नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं आज, तो एक बार इस पेपर को जरूर देख लीजिएगा। यदि आपने ये पेपर देख लिया तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, और इस पेपर से आपको 40 से 50 नंबर का जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इस पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। विभव प्रवणता कैसी राशि है? विभव प्रवणता एक अदिश राशि है दोस्तों। यह एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता मात्रा होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहले नंबर का सही हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एल अपॉन आर काश विमी सूत्र है। इसका कौन सा विमी सूत्र है दोस्तों? टी इसका विमी सूत्र है दोस्तों। एल अपॉन आर का विमी सूत्र क्या है दोस्तों? टी इसका विमी सूत्र है। अगला है दोस्तों, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी हो? केवल एक तरंगी प्रकाश होता है, केवल कर्ण की प्रवृत्ति है, इसमें कोई नहीं। इसमें दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। कर्ण और तरंग दोनों की प्रवृत्ति रखती है प्रकाश की किरण। प्रकाश तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? अर्धचालकों में विद्युत चालन कोटरों के द्वारा होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? गतिशील आवेश में चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो माइनस 1/2 क्या प्रदर्शित करता है? इसका मात्रक क्या होता है? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका ध्रुवण कोण 60 अंश हो। एन वी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ एच प्लांक नियतांक होता है। एसआई पद्धति में एल आर का मात्रक क्या होता है? इसकी विमा क्या होती है? एल आर की विमा होती है टी, इसका मात्रक होता है सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच इतने एंगस्ट्रॉन है तो इसकी वैद्युत ध्रुवण की ज्ञात कीजिए। वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं? किन्हीं भी दो आवेशों के बद लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है, इसका क्षय नियतांक क्या होगा? ए एंड डी गेट से सत्यता की सारणी का प्रतीक चिन्ह दिखाइए। ओ आर गेट की सत्यता सारणी से चिन्ह दिखाइए। अगला क्वेश्चन है, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? खा नंबर है, अपवाय वेग परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाय वेग या विद्युत वेग धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी वैद्युत धारा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन उत्पन्न कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर 53 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या का कक्ष में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगता है, तो इसकी तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विस्थापन धारा क्या है? इसका आवश्यकता क्यों महसूस की गई है? इसका प्रयोग लिखिए। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 और 2.4, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? इसका सूत्र अपवर्तनांक 2 लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, उनके प्रतीक लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए दोस्तों। हाइजेनबर्ग के द्वितीयक तरंग दैर्ध्य का सिद्धांत बताइए। दूरदर्शी के विभेद की क्षमता क्या होती है? इसके बड़ा द्वारक का विन्यास कीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन की क्रिया समझाइए। इसमें से आधार को पतला क्यों रखा जाता है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य? वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य? वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है।
माना परीक्षण आवेश की प्लस Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, तो बिंदु का विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर W अपॉन Q0। इसका मात्रक दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, और इसका अथवा इसका दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। ये एक कैसी राशि है दोस्तों, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर होता है VA माइनस VB W अपॉन Q0 वोल्ट। धातुओं में अनियमित यादृच्छिक वेग या अनुवन वेग में क्या अंतर होता है। धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की भांति यादृच्छिक गतियां करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच के रिक्त स्थानों में परस्पर व धनायनों के संघट्ट करते रहते हैं, जिस कारण इनके परिणाम व दिशा अनिश्चित रहती है। चालक की प्रत्येक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, जिस कारण से इस प्रकार की गतियों का चलन से योगदान नहीं है। किंतु जब चालकों के सिरों पर विभवांतर आरोपित करता है तो अनियमित गतिविधियों के साथ होते हुए भी एक निश्चित सूक्ष्म वेग से लंबाई की अनुदिश के विपरीत गमन करने लगता है। अनुवन वेग कहते हैं। अनुवन वेग लगभग 10 × -10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं। एमकेएस पद्धति मान विमेय सूत्र, यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तो एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्र के किसी बिंदु पर धारा घनत्व J का मान कितना होता है, I/A। इसका एमकेएस पद्धति मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विमेय सूत्र होता है AL⁻²। धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु पर अभिलाक्षणिक गुण है। यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। यह धनात्मक उस दिशा के बिंदु के धनावेश की ओर चलने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण का विवरण दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र में खींची जाने वाली वक्र जिनमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाने वाली वे वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती। चुंबकीय क्षेत्र के गुण निम्न प्रकार हैं। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे पूरा से पूरा रटना है। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करता है। समांतर एवं समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समांतर क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर। चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। इसका मुख्य कारण चुंबकीय ध्रुव पर विलगित नहीं होता है जबकि धनावेशित एवं ऋणावेशित विलगित अवस्था में होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर निगमन अथवा आगमन संभव होता है जबकि विद्युत बल रेखाओं का किसी चालक पदार्थ से निगमन अथवा आगमन सदैव लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है। इसका मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है। पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को पदार्थ के चुंबकत्व का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकीकरण की व्याख्या की है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
प्रतिचुंबकत्व का जिन पदार्थों में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। इस प्रकार के पदार्थों में परमाणुओं के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म का निर्माण करते हैं तथा प्रत्येक युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। इसका कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब इस प्रकार के पदार्थों को प्रबल बाह्य चुंबकीय में क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म में एक इलेक्ट्रॉन तीव्र चक्रण करता है और दूसरा धीमा चक्रण करता है, जिस कारण यह एक दूसरे के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं कर पाते हैं तथा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, अतः पदार्थ आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंग दैर्ध्य बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसके समय व त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तन वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत पर कार्य करते हैं। यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। इस तरंग में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दोनों को परस्पर लंबवत रखा जाता है। इस तरंग संचरण के लंबवत होती है। इसका फिगर देख लीजिए दोस्तों, ये चुंबकीय फिगर है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष तरंग संचरण की दिशा है। ये तीर तरंग संचरण की दिशा को निरूपित करती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का बढ़ता हुआ क्रम पहले गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त विकिरण और माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। यदि आपने ये पेपर पढ़ लिया तो आपके 30 से 40 नंबर का पेपर में आएगा जरूर। दोस्तों तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।